अब एजिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो मतलब लग ही नहीं रहा कि उनकी एज बढ़ रही है वो तो अलग ही मतलब मेरे को लग रहा है कि वो अपने जिस एरा में थी उससे ज़्यादा शाइन ग्लो अब कर रही हैं। तो ये रीज़न क्या है एक्चुअली? वो लोग तो खुद बताते नहीं, आई थिंक वो लोग कुछ होम रेमेडी बता देंगे, आई थिंक कोई भी रिवील नहीं करता कि वो क्या कर रहे हैं। सो नोबडी विल एवर रिवील, वो तो सेलिब्रिटीज़ हैं। हाँ। तो उनका तो भूल ही जाइए कि वो कुछ रिवील करेंगे। जो नॉर्मल पेशेंट्स भी आते हैं ना ओपीडी में, दे डोंट वांट टू रिवील व्हाट दे आर डूइंग। दे डोंट वांट इन द सेम फैमिली, अगर एक फैमिली की 2 फीमेल्स आ रही हैं, सो वो दूसरी फीमेल को भी नहीं बताना चाहती कि वो क्या कर रही हैं, सो दे रिक्वेस्ट कि मत बताइएगा, यू नो। सो इन दैट केस सेलिब्रिटीज़ का बहुत ही रिग्रेस रूटीन होता है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ गुड डाइट, एक्सरसाइज, गुड स्किन केयर रूटीन. गुड स्किन केयर रूटीन मीन्स सारे स्टेप्स ऑफ एंटी एजिंग प्लस अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करती है. एंड वो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि ग्लूटाथियोन ड्रिप्स, ओके, प्रोसीजर्स लाइक माइक्रो नीडलिंग, लेजर्स, बोटॉक्स, फिलर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिससे आप अपनी एज रिवर्सल कर सकते हो. तो मतलब लेकिन ये सब चीज़ें वो लोग नहीं बताते, बस अपनी डाइट और जो फिटनेस योगा वगैरह है वही रिवील करते हैं. दे विल नॉट रिवील दिस. तो क्या डाइट और योगा से वाकई में आपकी एज रिवर्स हो सकती है? कुछ हद तक यस. डाइट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर स्किन. सो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्किन. आपने बोला बहुत तरीके की ट्रीटमेंट जो है एक्ट्रेसेस यूज़ करती हैं, पर आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है. जब हमें पता चला कि ग्लूटाथियोन की वजह से आई थिंक वो ले रही थी, उनके इंजेक्शंस ले रही थी एक्ट्रेस जो शिफाली जरीवाला जिनकी डेथ हुई, तो ऐसे कैसे कि कोई आपका ब्यूटी प्रोडक्ट इतना हार्मफुल हो सकता है? सो ग्लूटाथियोन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लूटाथियोन इज़ नॉट अ ब्यूटी प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट. ग्लूटाथियोन एक ऐसी दवाई है जिससे लिवर के एलिमेंट्स को ठीक किया जाता है. अच्छा. आपने लिवर सिरोसिस का नाम सुना होगा, अल्कोहलिक लिवर डिसीज का नाम सुना होगा. So glutathione is an agent which youngifies the liver. It is used to treat the liver cirrhosis. It is not used to treat basically skin. Okay. उसका एक साइड इफेक्ट होता है स्किन वाइटनिंग का. अच्छा. हर ड्रग के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है. ग्लूटाथियोन का ये नुकसान है कि वो स्किन को लाइट कर देता है. वो उसका नुकसान लोगों ने यूज़ की तरह से यूज़ करना शुरू करा है स्किन लाइटनिंग के लिए. अब इंडिया में थोड़ा सा टैबू है डार्क स्किन, फेयर स्किन. So everybody wants to get fair in India, especially here. Okay. So people have started using glutathione because उनको लगता है कि इसका साइड इफेक्ट होएगा, उससे मेरी स्किन थोड़ी फेयर हो जाएगी. अब ग्लूटाथियोन टैबलेट फॉर्म में भी लोग ले रहे हैं, आईवी फॉर्म में भी ले रहे हैं. तो ये ऐसे कोई भी ले सकता है बिना प्रिस्क्राइब किए? नेवर. इसका पूरा सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जो कि आपने देखा कि शिफाली जरीवाला के साथ क्या हुआ एंड शी इज़ नो मोर. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. सो इसके लिए प्रॉपर एक एलर्जी टेस्ट होता है पहले. अगर कोई भी इंसान शुरू करना चाहता है ग्लूटाथियोन तो एक एलर्जी टेस्ट करवाएगा. अगर वो उसको पास कर लेता है तभी हम आगे उसको देते हैं, वरना उसको नहीं दे सकते. प्लस उसकी एक डिफाइंड डोज होती है. फॉर एग्जांपल शिफाली जरीवाला बहुत टाइम से ले रही थी और वो एक साथ एकदम से क्या हो गया उनको, ठीक है. सो आई एम श्योर कि एलर्जी तो उनको नहीं हुई, उनका शायद डोज एक्सीड कर गया कि भाई वो 6 महीने से लगातार लेती चली जा रही थी एवरी वीक और एवरी 15 days. सो प्रॉब्ली शी जस्ट क्रॉस द डोज और प्रॉब्ली दैट बैच ऑफ ड्रग जो उनको दिया गया था वो कुछ फॉल्टी था. हो सकता है कि ड्रग ही ठीक नहीं थी, एक्सपायर्ड थी या समथिंग. आई एम श्योर वो प्रॉपर्ली चेक करके ही दिया होगा जिस भी हॉस्पिटल में गया है. बट देन इट कैन बी एनीथिंग.